ने अपनी 2024 में बहनों के लिए वो वर्ष समर्पित किया। ये वर्ष उद्योग और रोजगार के लिए किया। तीसरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे वर्तमान में जो इतने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीब की गरीबी दूर करने के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर में जितनी ग्रोथ रेट हमारी है, उस ग्रोथ रेट को मेंटेन करते करते जो वर्तमान में हमारा सिंचाई का रकबा, जैसे केवल जानकारी के लिए बताऊंगा कि हमारा ये जो सिंचाई का रकबा लगभग 42 लाख हेक्टेयर था, आज की स्थिति में हम इसको 54 लाख हेक्टेयर तक ले गए हैं। लेकिन 5 साल में हम 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं। जब 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे तो ये जितनी बड़ी बड़ी परियोजना मैंने नदी जोड़ों की बताई, इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उसका डिटेल भी हम दे देंगे कि हम ये जो कह रहे हैं ये ठोस कह रहे हैं। लेकिन इतना भी जानते हैं कि जब हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ेगा तो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी और क्रॉप हमारे पास ज़्यादा आती है तो उसकी चुनौती भी बढ़ती जाएगी। तो हमारी क्रॉप की प्रोसेसिंग यहीं हो जाए, हमारे किसानों को उसका दाम सही मिल जाए, उसमें कोई कठिनाई नहीं आए, इसीलिए इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। और ये एक बड़ा टारगेट है, जब हम अपने किसानों की समृद्धि के लिए तीनों तरह से काम करेंगे। वो बागवानी के क्षेत्र में जाए, वो वार्षिक खेती उत्पादन में काम करे, सब्जी बाकी चीज़ों में, लेकिन मसाले की खेती भी करे, आयुर्वेदिक खेती भी करे। और उसी के साथ साथ जैसे मान लो ज़्यादा प्याज आ जाए तो प्याज उसको फेंकना नहीं पड़े, तो इसलिए हम एरिया आइडेंटिफाई करके प्याज से पाउडर कैसे बनता है, लहसुन से पाउडर कैसे बनता है, तो उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रियों को जोड़ करके उसकी प्रत्येक क्रॉप का दाम भी सही मिले और कठिनाई नहीं आए, इस पे भी काम